हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज कैसे करें, या फिर नेम चेंज के लिए गैजेट कैसे बनवाएं, या फिर नेम चेंज प्रोसेस क्या है इंडिया में। किसी भी कारणवश एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको नाम चेंज करना है या सरनेम लेना है, हटाना है, अब इसके लिए प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इसका प्रोसेस यही है कि आपको गजट नोटिफिकेशन में इस चीज़ को नोटिफाई करना होता है कि आपने अपना नाम चेंज कर लिया है, और उस गजट नोटिफिकेशन की मदद से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जितने भी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सब में आप अपना नाम अपडेट करवा सकते हो, नया नाम उसमें आ जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि गजट नोटिफिकेशन की कैसे हम बनवा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि बात करी थी कि जो आधार कार्ड के में हमें नाम चेंज करवाना था, तो सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है, क्योंकि आधार कार्ड में भी ना जो नाम चेंज होता है वो गैजेट से ही होता है। और अगर किसी बच्चे का करवाना है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। दोनों प्रोसेस को इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, अब उनको नाम चेंज करवाना है, कोई भी रीजन है XYZ, उनके पास लीगल राइट है कि वो अपना नाम चेंज करवा सकते हैं किसी भी एज में। अब बात आती है कि नाम चेंज में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो 2 आईडी प्रूफ चाहिए उनको, जो कि ऑब्वियसली पुराने नाम के ही होंगे। तो पुराने नाम की अगर आपके पास 2 आईडी प्रूफ है, देन आप एलिजिबल हो गैजेट अप्लाई करने के लिए। अगर आप दिल्ली वाला करवाते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट ही आपको करवाना चाहिए। और तो पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, सेम प्रोसेस आपके लिए फॉलो होने वाला, और जो काम है आपको दिल्ली से ही होगा। तो 2 आईडी प्रूफ है तो आप उसके एलिजिबल हो। सबसे पहला काम आता है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना है नेम चेंज का, जिसमें आप डिक्लेयर करोगे कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये रख लिया है। उसको 10, 20 या 50 रुपए वाला जो भी मिनिमम स्टैम्प पेपर आपके एरिया में मिलता है, उसके ऊपर आपने निकलवाना है और उसको नोटरी से टेस्ट करवा लेना है। और कहीं कुछ ऐसा केस है कि आप सरनेम लगा रहे हो और वो सरनेम आपके पिता भी यूज नहीं करते, उस केस में क्या है कि सेम एफिडेविट को आपको अपने एरिया के फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर SDM या फिर तहसीलदार से टेस्ट करवा लेना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप पे है कि जहां से भी आप हो, जिस भी स्टेट से हो, वहां के किसी भी सिर्फ एक न्यूज़पेपर में आपने ऐड पब्लिश करवाना है नेम चेंज का। अगेन उसमें नोटिफाई करोगे कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये रख लिया है। अब आपका एफिडेविट बन गया है, आपके पास न्यूज़पेपर आ गया है। नंबर तीसरा स्टेप आता है गैजेट के लिए कि अब गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग करनी है, फाइल रेडी करनी है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट लेटर लगती है, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को कि जो इनका वीकली गजट आता है पार्ट 4 में, जो एवरी सैटरडे को पब्लिश होता है, उसमें जो आपका नेम चेंज का नोटिफिकेशन है उसको पब्लिश कर दिया जाए। साथ में 2 विटनेसेस का परफॉर्मा लगाते हो, जिसमें 2 विटनेसेस साइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आपने अपना नाम चेंज किया है। और 2 विटनेसेस आपके आस पड़ोस, दोस्त मित्र कोई भी हो सकते हैं, और उनकी आपने डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, डॉक्यूमेंट उनका कोई भी नहीं लगाना है विटनेसेस का। और विटनेसेस के बाद में फिर यहाँ पे एक सीडी बनती है, सीडी में एग्जैक्ट आपको वो मैटर डालना होता है कि जो कि आपको गैजेट में पब्लिश करवाना है, जो कि ऑब्वियसली नेम चेंज का होगा। और उसके बाद में साथ में आपने जो मतलब वो सीडी में मैटर आपने डाला, वो MS वर्ड की फाइल रहती है, उसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, उसको एडिट नहीं करना है, उसमें नाम या साइन कुछ नहीं करना है। और जो आपका साइन रहेगा वो कंप्यूटर टाइप रहेगा, वो एज इट इज गजट पब्लिकेशन में भी आता है। साथ में आप एक सर्टिफिकेट देते हो जो आपने सीडी बनाया है कि उसमें जो भी मैटर आपने डाला है और जो आपके हार्ड पेपर्स के ऊपर है दोनों सेम है। और उसमें आप ये भी क्लियर करते हो कि अगर उसमें कुछ मिसमैच पाया जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। और ये सब चीज़ों को रेडी करने के बाद आपकी फाइल ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है गैजेट की। देन आपने गवर्नमेंट फीस जो पे करनी होती है, तो गवर्नमेंट फीस यहाँ पे देखिए 1100 लगती है अगर आपकी एज 18 साल से अधिक है। लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस बच्चों के होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, तो उस केस में जो सरकारी फीस लगेगी, जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने वाला जो रसीद आपने कटवानी है, वो 1700 की लगेगी। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि बच्चों के केस में ऐसा क्यों। तो बच्चे को केस में क्या है कि बच्चों का जो मैटर होता है वो स्पेस ज़्यादा लेता है, क्योंकि अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो जो गैजेट नोटिफिकेशन आएगा या तो बच्चे की मदर की तरफ से या फादर की तरफ से आता है, तो उसमें मदर फादर की डिटेल के साथ साथ बच्चे की एज मेंशन होती है, बच्चे का नाम मेंशन होता है, इसलिए जितना स्पेस ज़्यादा लेता है उस हिसाब से ये जो फीस है वो बढ़ जाती है 1700। तो हमने तो ये जो भी फीस डॉक्यूमेंट्स की बात करी कि 2 आईडी प्रूफ चाहिए अगर आप 18+ हो। अब अगर किसी बच्चे का करवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए उसके फादर के या मदर के 2 आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट। और साथ में बच्चे का अगर 2 डॉक्यूमेंट है बच्चे के पुराने नाम को तो 2 लगा दीजिए, अगर एक है, बच्चे की उम्र कम है, एक ही डॉक्यूमेंट है, तो एक से भी हो जाता है क्योंकि बच्चा अभी माइनर है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बाकी का सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। एफिडेविट वैसे ही बन जाएगा, और बच्चे के सरनेम लगा रहे हैं और वो सरनेम फादर यूज कर रहा है, मदर यूज कर रही है, तो सिंपल नोटरी वाला एफिडेविट चल जाएगा। और कोई ऐसा सरनेम है जो
जो कि मदर फादर यूज नहीं कर रहे हैं, देन क्या करना है, उसको एसटीएम से टेस्ट करवा लेना है और उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड दे देनी है। गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग बिल्कुल सेम रहने वाली है, जो हमने स्टेप्स की बात करी, रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस के परफॉर्मेंस लगेंगे, सीडी बनेगी और जितना का भी काम होगा वो गार्जियन की तरफ से होगा। जो भी फाइल साइन करनी है वो गार्जियन ने करनी है और जो रिक्वेस्ट लेटर पे जो फोटोज लगती हैं 2, वहां पे फोटोज लगने वाली हैं 4, 2 फोटोज लगेंगी गार्जियन की। अगर मान लो फादर एप्लीकेंट बन रहा है तो 2 फोटोज फादर की लगेंगी और फादर अपनी फोटोज को क्रॉस करेगा, सेल्फ साइन क्रॉस सिग्नेचर करेगा और 2 फोटोज अपने बच्चे की भी लगानी है उसी पेज के ऊपर, लेकिन उसको कुछ नहीं करना है क्योंकि बच्चा माइनर, तो आप उसने साइन उसको नहीं करना है। और उसके बाद में गवर्नमेंट फीस कटवानी है, अगेन वही वेबसाइट bharatcoach.gov.in की वेबसाइट पे जाकर के अभी जो आपने यहाँ पे फीस कटवानी है वो 1700 रुपए की करवानी है क्योंकि बच्चा अभी माइनर है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो ये फीस कट जाएगी। और सभी चीजों को साथ में लगा करके, जैसे कि जो हमने फाइल रेडी करी, सबसे पहले फीस की रिसिप्ट फाइल, देन सीडी, एफिडेविट, न्यूज़पेपर ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट्स बच्चे के भी और आपके भी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद आपकी फाइल रेडी हो जाती है। अब इस फाइल को दिल्ली गजट ऑफिस तक पहुंचाना है। अगर आप 18+ हो, आपकी खुद की फाइल है तो आपको खुद दिल्ली जा सकते हो, अपनी फाइल को जमा करवा सकते हो। अगर बच्चे की फाइल है तो जो भी एप्लीकेंट है, मदर या फादर, वो जाएगा और गजट ऑफिस में फाइल जमा करवा देगा। जमा होने के 3 से 4 हफ्ते में जो गजट नोटिफिकेशन आ जाता है, लेने आपको जाना नहीं पड़ता, आता ऑनलाइन है e-gazette.gov.in की वेबसाइट के ऊपर। देन उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप आधार सेंटर में जाते हो, चाहे माइनर है चाहे मेजर है, वहां पे आपको एक अपना अपने पुराने नाम के आईडी प्रूफ और साथ में गैजेट लगाते हो, तो जो आपका आधार कार्ड में नेम है वो अपडेट हो जाता है। देन पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, हर जगह पे वो जो गैजेट चलता है और उसकी मदद से जो भी आपका नाम है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये सारा का सारा काम कहाँ से करवाएं, क्योंकि ऑब्वियसली जो नए लोग हैं उनको इन चीज़ों को मतलब फॉलो करने में, सारी फाइल को रेडी करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका ये बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप अपने लोकल एरिया में ट्राई कीजिए, किसी लॉयर से बात करिए, अगर उनको पता है ये काम कैसे होता है तो करवाएं, लेकिन मेक श्योर कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने पहले काम करवाया हो। क्योंकि बहुत सारे बेसिक मिस्टेक्स ऐसे होते हैं कि सारी की सारी फाइल लोग नए नाम से बना लेते हैं, तो जितना भी काम होगा, जितनी भी फाइल बनेगी पुराने नाम से बनेगी, साइन पुराने नाम से होने वाले हैं, क्योंकि नया नाम आप गैजेट आने के बाद यूज कर सकते होते हैं, राइट। और बहुत सारे लोगों को जब कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है तो गूगल में सर्च करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए थे किस तरह से लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं, तो उन स्कैम्स से आपने बचना है। और कोई बंदा आपको शॉर्टकट बता रहा है, कोई आपको लालच देने की कोशिश कर रहा है, बहुत कम बता रहा है कि हम सारा खुद करवा देंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साइन भी होने, एफिडेविट आपका वहीं से टेस्ट होगा जहाँ के आप हो, न्यूज़पेपर आपके ही स्टेट का चाहिए होगा, तो कोई कुछ भी बोले, इन स्टेप्स को जो बंदा फॉलो कर रहा है वहाँ से आप काम करवा सकते हो। एट लास्ट अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, देन व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मैसेज करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो भी यहाँ पे डाउट था कि नेम चेंज कैसे करें या नेम चेंज के लिए गैजेट कैसे बनाएं, वो सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। बाय बाय।